नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले रवि योग के बारे में। रवि योग एक बहुत श्रेष्ठ योग है जो यदि जन्म कुंडली में निर्मित हो जाए तो निसंदेह जातक के जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठा देता है। रवि योग के बारे में अमूमन बात होती है, परंतु रवि योग के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और मैं हमेशा कहता हूं वेयर देयर इज द जनरल रूल देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शंस, और उस एक्सेप्शंस की बात बहुत कम मंचों पर होती है। तो रवि योग निर्मित होने के बावजूद भी अपना पूर्ण फल कब देगा, वह एक्सेप्शन क्या है और रवि योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको इस कार्यक्रम में जानने को मिलेंगी। तो शुरू से लेकर के अंत तक आप बने रहिए। सबसे पहले हम नियम की बात करते हैं कि वह नियम क्या है। तो नियम बड़ा सरल है। नियम यह है कि यदि दशम भाव में सूर्य स्थित हो, यानी सूर्य कहाँ होना चाहिए, सूर्य होने चाहिए दशम भाव में। अब यह जन्म कुंडली का दशम भाव है। आपको समझाने के लिए मैंने मिथुन लग्न लिया है, और मिथुन लग्न क्यों लिया है यह भी एक कारण है, इस पर भी बात होगी। तो मिथुन लग्न, और मिथुन लग्न के दशम भाव में सूर्य, आपका कोई भी लग्न हो, सूर्य कहाँ होने चाहिए, दशम भाव में। मेष भी हो सकता है, मेष से लेकर के मीन पर्यंत आपका कोई भी लग्न हो, पर सूर्य हो दशम भाव में। और फिर क्या कहा गया इस नियम में कि दशमेश शनि के साथ पराक्रम भाव में हो, अर्थात तृतीय भाव में हो। अब इस मिथुन लग्न में दशमेश कौन है, इस मिथुन लग्न में दशमेश हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ है, तो देवगुरु बृहस्पति होने चाहिए तृतीय भाव में। तो देखिए कहाँ 1 2 3, और साथ में यह भी कह दिया गया कि शनि के साथ। अब ऐसा क्यों, सूर्य दशम में हो और अगर दशमेश तृतीय में चले जाएं और शनि अगर साथ वहां मिल जाए शनि का, तब क्यों यह योग अच्छा फल देगा। तो देखिए, सूर्य दशम भाव में बली होते हैं। एक सामान्य नियम, कोई भी लग्न हो सूर्य दशम भाव में बली होते हैं, उनको दिग्बल प्राप्त है। और दशम से सूर्य का संबंध बनना यूं ही राजयोग कारक है, जातक के जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठा देता है। और दशमेश का पराक्रम में जाना, यानी कर्म कहाँ जा रहा है, किस भाव में जा रहा है, पराक्रम भाव में। तो निसंदेह जातक के जो भी कर्म होंगे वह कर्म पराक्रम वाले होंगे, यानी उसकी ख्याति फैलेगी, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होगी और उन कर्मों से वह लाभ लेगा, क्योंकि भाव बुद्धि भाव से लाभ भाव बनता है। और पुनः कह दिया गया कि शनि भी वहां हो। अब शनि कर्म के कारक, और शनि अपना सर्वाधिक सुफल किन भावों में देते हैं, 3 6 11, याद रखिएगा, तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें भाव में। तो किसी की पत्रिका में जब सूर्य की शुभ स्थिति, शनि की अच्छी स्थिति और कर्म को साथ मिल रहा है पराक्रम का, तो इसमें आश्चर्य कैसा कि अच्छा फल मिलेगा ही। अब कहा गया यह कि जिसकी जन्म कुंडली में भी रवि योग बनेगा वह जातक बहुत अच्छे वक्ता, और जीवन के मतलब बहुत शीघ्र ही, शास्त्रों में तो 15 साल कहा गया है कि 15 साल की उम्र के बाद से वह जातक उन्नति करने लगेगा। वह उस जातक के कर्मों की चर्चा होने लगेगी, यानी अपने कर्मों से उसे प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी और बहुत सम्मानित होगा, उच्च पदस्थ होगा, उच्च पद पर जाएगा। प्रशासन में हो, शासन में हो, राजनीति में हो, ऐसे जातक बहुत ऊंचे पद पर जाते हैं। यह तमाम बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं और ऐसा होता भी है। क्यों होता है, और जातक निसंदेह बहुत ही उच्च पद पर पहुंचता है। अब आपको लग रहा होगा योग तो बड़ा सरल है, कई कुंडलियों में मिल सकता है, यही तो गलत हो। हम सोच लेते हैं कि कई कुंडलियों में मिल सकता है, क्योंकि रवि योग अगर मैं कहूं कि यह योग बहुत रेयर है, तभी मैंने कहा था शुरू में कि जहां पे जनरल रूल होता है वहां एक्सेप्शन भी होता है। अब रेयर कैसे, आपको लगेगा कि बहुत कुंडलियों में तो ऐसा हो ही सकता है कि सूर्य दशम में हो और बृहस्पति और या दशमेश जो है वो तृतीय भाव में शनि के साथ हो। पर देखिए, कई लग्नों में तो यह रूल बन ही नहीं सकता है। कैसे, अगर हम बात करें मेष लग्न की, तो मेष लग्न में स्वयं दशमेश शनि हो जाएंगे, कैंसिल हो गया मेष लग्न में, यह योग बन ही नहीं सकता। तो अगर हम बात करें वृषभ लग्न की, तो वृषभ लग्न में भी शनि को क्या हो जाएंगे, शनि हो जाएंगे दशमेश, तो वृषभ लग्न में भी यह योग नहीं बन सकता। और अगर मैं बात करूं वृश्चिक लग्न की,
तो वृश्चिक लग्न में तो सूर्य ही दशमेश होते हैं, तो दशमेश दशम हो जाए बढ़िया है, वो राज्य सुख प्राप्त कराएगा, पर यह नियम लागू नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिल्कुल उस तरीके से यह नियम नहीं बन पा रहा है। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि मेष और वृषभ लग्न में सूर्य दशम में बैठ जाए, शनि तृतीय में चले जाए, यह संभावना बन सकती है, लेकिन जो इसका एक एक शर्त है वह शर्त तो पूरी नहीं हो पा रही है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेष, वृषभ और वृश्चिक ये कैंसिल हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग धनु लग्न पे। धनु लग्न में दशम के स्वामी कौन होते हैं? बुध। तो धनु लग्न में अगर सूर्य दशम भाव में होते हैं तो बुध फिर तृतीय भाव में नहीं हो सकते, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकली इम्पॉसिबल है कि सूर्य से बुध की इतनी दूरी हो जाए, ये नहीं पॉसिबल है। धनु लग्न में भी यह योग नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर बात की जाए कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न में 6 और यहाँ पे 12, 1, 2, 3, तो कन्या लग्न में भी दशमेश कौन होते हैं? कन्या लग्न में भी दशमेश हो गए बुध, तो कन्या लग्न में भी नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार सिंह लग्न के दशमेश होते हैं शुक्र, और मकर लग्न में भी दशमेश होते हैं शुक्र। तो शुक्र की भी दूरी सूर्य से इतनी नहीं हो सकती, ये भी एस्ट्रोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। यानी हम देख रहे हैं कि इन लग्नों में, धनु लग्न में, कन्या लग्न में, सिंह लग्न में, मकर लग्न में और बाकी शुरू में जो मेष, वृषभ और वृश्चिक बताया, इन लग्नों में रवि योग बन ही नहीं रहा है। तब यहाँ पर ये तभी मैंने कहा था कि यह योग रेयर है, और निसंदेह जिसकी भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है वह अपने कार्यों से बहुत प्रसिद्ध होता है। अब मैं इसके कुछ और नियम आपको बता दूं कि रवि योग अपना पूर्ण फल जो है, पूर्ण प्रभाव कब दे पाता है। देखिए, यह तो हम जानते हैं। अब अगर रवि योग में सूर्य और दशमेश बिल्कुल मृत अवस्था में हो या अस्त अवस्था में हो, उस स्थिति में रवि योग का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसके अलावा अगर डिविजनल चार्ट में, स्पेशली D9 और D10 चार्ट, क्योंकि ये दर्शाते हैं कर्म को और भाग्य को, अगर D9 और D10 चार्ट में भी इन स्पेशली सन की और 10th लॉर्ड की, दशमेश की स्थिति अच्छी ना हो तो भी यह योग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। अदरवाइज अगर शुद्ध तरीके से आपकी जन्म कुंडली में रवि योग लगा हुआ है तो निसंदेह ऐसे जातक बहुत पराक्रमी होते हैं, शासन और सत्ता में उच्च पदस्थ होते हैं, उनके कार्यों की चर्चा होती है, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। रवि सूर्य का योग है, सूर्य में चमक है, सूर्य जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं, तो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। और यह एक्सप्रेशन का भी भाव है, तो जो इनके एक्सप्रेशन की शक्ति होती है, ये अपनी बात को इस प्रकार, इस भावभंगिमा से कहते हैं, इस एक्सप्रेशन से कहते हैं कि लोग उसको बड़ा ही पसंद करते हैं, और इसीलिए यह शीघ्र लोकप्रिय भी हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये है रवि योग से संबंधित नियम कि रवि योग कैसे निर्मित होता है और रवि योग का क्या फल और प्रभाव होता है। मैंने कहा था कि यह रेयर है, मैंने समझाया कि यह रेयर क्यों है, और साथ ही मैंने बात की यह योग अपना पूर्ण फल और लाभ कब दे पाएगा। कहना चाहूँगा आपसे कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही अवश्य देते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।